अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं स्टोरी आपको कैसी लगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज ऊपर वाले की देन है, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो दिखती नहीं है पर ऊपर वाले ने ही बनाई है। उन्हीं में से एक मायावी जीव है। जिन हो या जिन्नात, इनके बारे में इस्लामिक रिलीजन में काफी बार बात की गई है। बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला जिन्न या जिन्नात के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। ऐसा माना जाता है कि जिन भी इंसानों जैसे ही होते हैं, मगर ये अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। कभी कभी हमारी दुनिया में इंटर कर जाते हैं। आज की कहानी 23 साल के इमरान के बारे में है। इमरान 2 साल पहले ही अपना गांव छोड़कर अकेले दिल्ली में रहने आया था, जहां वो एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, पर अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा घर भेज देता था। एक शाम इमरान ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया तो उसने सोचा कि वह पास वाले बाजार जाकर घर के लिए कुछ सामान खरीद लेगा। वह अपने घर के लिए एक शोपीस देख रहा था। असल में इमरान की अम्मी अक्सर घर में शोपीस रखने की बात किया करती थी और वह हर समय अपने सरपंच के घर में रखे एक नीले शोपीस की बात करती थी। वर्ष के बाद ईद आने वाली है और इमरान इस ईद पर अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था। वो उसी नीले शोपीस को अपनी अम्मी को गिफ्ट के रूप में देना चाहता था। काफी देर तक बाजार में होने के बाद भी इमरान को वैसा कुछ नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर मार्केट से निकल ही रहा था, तभी उसकी नजर एक पुरानी सी दुकान पर गई। वह दुकान देखने में वर्षों पुरानी लग रही थी। उसकी दुकान में एक नीला चिराग पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा इमरान की अम्मी बताया करती थी। इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से उस दुकान में गया और दुकान में घुसते ही उसने वो चिराग उठा लिया और दुकानदार से पूछा वह चिराग कितने का है। उस बूढ़े दुकानदार ने जवाब दिया, पैसों में इसकी कीमत शायद गर्म हो, पर इसकी असली कीमत चुकाने में शायद तुम असरदार हो। इमरान को दुकानदार की बात कुछ समझ नहीं आई और वह बहुत थक चुका था और उसे बस अब अपने घर जाना था। इमरान ने उस दुकानदार को 1000 रुपए पकड़ाए और उसके चिराग को एक डब्बे में पैक करवाकर उस दुकान से बाहर जाने लगा। दुकानदार ने उसे पीछे से आवाज दी, जितना ख्याल तुम इसका रखोगे यह तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखेगा। इमरान को लगने लगा था कि शायद दुकानदार सत्य आ गया है, इसलिए उसने उस बूढ़े की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ऑटो करके अपने घर चला गया। ऑटो से निकलकर जैसे ही इमरान अपने घर के अंदर घुसने लगा, घर की दहलीज पर उसका पैर फिसला और वह चिराग के साथ जमीन पर गिर गया। जैसे ही इमरान जमीन पर गिरा, चिराग नीचे गिरकर टूट गया और तभी इमरान को जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। साथ ही टूटे हुए चिराग के टुकड़ों में इमरान को एक काले धुएं का बादल उसमें से निकलता दिखाई दिया। इमरान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे उस चिराग के टूटने का बेहद दुख था। राष्ट्रीय इमरान ने उस टूटे हुए चिराग को कूड़े में डाला और फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाने लगा। जैसे ही गैस पर रखा पानी उबलने लगा, इमरान उसमें चाय पत्ती डालने के लिए लाया। उसने देखा चाय के बर्तन के अंदर पानी खून जैसा लाल। देखकर इमरान की आंखें फटी की फटी रह गई, पर कुछ ही सेकंड्स बाद ध्यान से देखने पर उस बर्तन का पानी फिर से नॉर्मल ही लग रहा था। आखिर लगा कि शायद उसे कोई वहम हो गया है, पर इमरान को उस रात एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी जो उस रात से पहले कभी नहीं थी और वो सोने चला गया। सोते हुए इमरान को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके चेहरे के बहुत पास कोई जोरों से सांसें ले रहा है। इमरान की आंखें खुली तो उसके सामने एक अजीब सी काली परछाई थी जो ठीक उसके मुंह के सामने हवा में तैर रही थी। इमरान उस परछाई को देखकर डर गया और डर के मारे चिल्ला रहा था। जैसे ही लाइट्स ऑन करी तो परछाई वहां से गायब हो गई और इमरान के अलावा उस कमरे में और कोई नहीं था।
अगले दिन इमरान अपनी जॉब पर निकल गया। अपनी डेली की कॉल करते हुए अचानक से इमरान के मोबाइल पर कॉल आता है। वैसे तो इमरान अपना काम करते समय हमेशा ऑफिस का फोन यूज करता था और अपना पर्सनल मोबाइल फोन हमेशा ऑफ रखता था, पर उस दिन फोन ऑफ करना भूल गया। इमरान ने अपना फोन उठाया और जैसे ही हेलो कहा, सामने से उसे गहरी सांसें लेने की आवाज आती है और धीरे धीरे वह वहां से तेज होने लगी। इमरान को बहुत अजीब लगा और उसने फोन काट दिया। जब उसने इनकमिंग कॉल का नंबर चेक किया तो इमरान के तो होश उड़ गए। वह कॉल कहीं और से नहीं बल्कि इमरान की दिल्ली वाले घर से आ रही थी और इमरान जानता था कि उसके घर पर कोई नहीं है। इमरान को अब सब बहुत अजीब लगने लगा था। इमरान को अब उस बुरे दुकानदार पर शक होने लगा था। वो फिर से सीधा निकलकर तुरंत उस पुरानी दुकान पर चला गया जहां से उसने चिराग खरीदा था। वह गुस्से में उस दुकानदार से कहने लगा कि क्या अजीब सी चीज है तेरी, जो मुझसे एक बार गिरने पर टूट गई और ऊपर से सब कुछ। उसकी बात को उस दुकानदार ने बीच में ही काट दिया, वह जानकर कि वो चिराग टूट गया है। उस दुकानदार का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया और उसने इमरान को उसकी दुकान से फौरन निकल जाने को कहा। वह इमरान को धक्के मारकर शॉप से निकालने लगा और बार बार वह बूढ़ा दुकानदार सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, यहाँ से चले जाओ तुम वरना वो आ जाएगा, चले जाओ यहाँ से चले जाओ। इमरान को बोल रहा था। उसने हाथ जोड़कर उस दुकानदार से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत विनती करने के बाद उस दुकानदार ने बताया कि उस चिराग के अंदर पिछले 5000 सालों से एक जिन कैद था और उस चिराग को संभाल कर रखना था। उसके घर में पैसा आता है और उससे बरकत होती है, पर उसके लिबास में उस जिन का घर था जिसे इमरान ने तोड़ दिया था। अब वह जिन आजाद है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। यह बताते बताते अचानक उस बूढ़े दुकानदार को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसके गले पर इमरान को काले निशान तो दिख रहे थे, पर उसे कोई और नहीं दिख रहा था। तभी इमरान की नजर दुकान में रखे एक शीशे पर गई और उसके अंदर जो इमरान को दिखा उसे देखकर उसका दिल दहल गया। और उसके बड़े बड़े हाथ थे और वो अपने भयानक लंबे हाथों से उस दुकानदार का गला घोंट रहा था। इमरान उसे देखकर सीधा वहां से भागा। उसी समय अपना शहर छोड़कर अपने गांव वापस जाना चाहता था। वह अपना सामान लेने जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी अम्मी दरवाजे पर खड़ी है। इमरान ने अपने घर का दरवाजा खोला और अपनी अम्मी को अंदर ले आया, लेकिन कुछ ही पलों में इमरान फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपनी अम्मी को गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही इमरान की नजर अपने लिविंग रूम के शीशे पर गई, उसकी रूह भी कांप गई। इमरान जिसे गले लगा रहा था उसकी अम्मी नहीं बल्कि वही भयानक जिन था। ऐसा लग रहा था कि इमरान के अंदर से उसकी जान खींच रहा है। उधर इमरान की अम्मी उसे फोन मिलाया जा रही थी, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। जब 2 दिन तक इमरान की कोई खबर नहीं आई तो उसकी अम्मी ने इमरान के बड़े भाई को उसे देखने दिल्ली भेजा। जब उसका बड़ा भाई वहां पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इमरान का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, पर इमरान की आंखें बंद हो चुकी थी, मतलब साफ था इमरान की मौत हो चुकी थी और उसकी बॉडी के पास टेबल पर वही चिराग रखा था, एकदम सही सलामत, उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में जिन होते हैं? अगर आपने भी जिन से जुड़ी कोई कहानी सुनी है तो हमें कमेंट में बताओ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।